हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जब कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो पुलिस के द्वारा उन पर कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जुआ खेलने या सट्टा लगाने पर धारा 13 लगती है। जब कोई जुआ खेलता है और सट्टा लगाता है तो पुलिस उनके ऊपर धारा 13 लगाती है। इसके बाद अगली है धारा 24। जब कोई बेईमानी करता है तो पुलिस उनके ऊपर धारा 24 लगाती है। धारा 24 बेईमानी करना। इसके बाद अगली है धारा 120 षड्यंत्र रचना। जब कोई किसी के खिलाफ षड्यंत्र को रचता है तो उसके ऊपर पुलिस धारा 120 लगाती है। धारा 120 में षड्यंत्र रचने पर धारा 120 लगती है। अगली है धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना। तो घातक आयुध से सज्जित होकर विधि के विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होने पर धारा 144 लगती है। इसके बाद अगली है धारा 171 चुनाव में घूस लेना या देना। जब कोई चुनाव में घूस लेता है या फिर देता है तो उसके ऊपर धारा 171 लगती है। चुनाव में घूस लेने और देने पर धारा 171 लगती है। अगली है सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना। जब कोई सरकारी कर्मचारी या फिर पुलिस को गलत सूचना देता है तो उसके ऊपर धारा 177 लगती है। अगली है धारा 186 सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर धारा 186 लगती है। अगली है धारा 191 झूठे सबूत देना। जब कोई किसी के खिलाफ कोई झूठे सबूत देता है तो उसके ऊपर धारा कौन सी लगती है? धारा 191। इसके बाद अगली है धारा 201 सबूत मिटाना। सबूत को मिटाने की कोशिश करता है या फिर सबूत मिटाता है तो उसके ऊपर धारा 201 लगती है। अगली है धारा 216 लुटेरे या डाकू को शरण देना या फिर छुपाना। जब कोई लुटेरे या डाकू को कोई छुपाता है या फिर शरण देता है तो पुलिस के द्वारा उस पर धारा 216 लगाई जाती है। अगली है धारा 264 गलत तौल के बांटों का प्रयोग करना। जब किसी के पास दुकान होती है तो लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग गलत तौल के बांटों का प्रयोग भी करते हैं। तो जब कोई किसी के खिलाफ ऐसे पर कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर पुलिस के द्वारा धारा 264 लगा दी जाती है। गलत तौल के बांटों का जो प्रयोग करता है तो धारा 264 लगाई जाती है उस पर। अगली है धारा 302 हत्या या कत्ल करना। हत्या या कत्ल करने पर धारा 302 लगाई जाती है। अगली है धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना या फिर प्रेरित करना। तो उसके ऊपर धारा 306 लगती है। आत्महत्या के लिए उकसाना या प्रेरित करने पर धारा 306 लगती है। अगला है धारा 307 हत्या की कोशिश करना। जब कोई हत्या की कोशिश करता है तो उसके ऊपर धारा 307 लगती है। अगली है धारा 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश करना। गैर इरादतन हत्या की कोशिश करने पर धारा 308 लगती है। अगली है धारा 310 ठगी करना। ठगी करने पर धारा 310 लगती है। जो किसी को ठगते हैं तो उसके ऊपर धारा 310 लगती है पुलिस के द्वारा। अगली है धारा 312 गर्भपात करना। गर्भपात करने पर धारा 312 लगती है। अगली है 351 धारा हमला करना। जब कोई किसी के ऊपर हमला करता है तो पुलिस के द्वारा उस पर धारा 351 लगती है। अगली है धारा 354 महिला के साथ छेड़छाड़ या फिर लज्जा भंग करने की कोशिश करना। महिला के साथ छेड़छाड़ करता है जो व्यक्ति या फिर लज्जा भंग करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर धारा 354 लगाई जाती है पुलिस के द्वारा। अगली है धारा 362 अपहरण करना। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपहरण करता है तो उसके ऊपर धारा 362 लगाई जाती है। अगला है धारा 363 किसी स्त्री को लेकर भागना। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को लेकर भागता है तो उसके ऊपर धारा 363 लगती है। अगली है धारा 366 नाबालिग लड़की को लेकर भागना।
जो व्यक्ति नाबालिग लड़की को लेकर भागता है, नाबालिग मतलब 18 साल से कम एज की लड़की को लेकर भागता है, तो उसके ऊपर धारा 366 लगती है। अगली है धारा 376 बलात्कार करना। जब कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसके ऊपर धारा 376 लगती है। धारा 376 बलात्कार करने पर लगती है। अगली है धारा 379 चोरी करना। जब कोई चोर चोरी करता है या फिर कोई व्यक्ति जब चोरी करता है तो उसे ही चोर कहा जाता है, तो उसके ऊपर धारा 379 लगती है। चोरी करने पर धारा 379। अगला है धारा 392 लूट करना। किसी को लूटना या लूट करने पर धारा 392 लगती है। अगला है धारा 395। धारा 395 में है डकैती करना। डकैती करने पर धारा 395 लगती है। अगली है धारा 396 डकैती के दौरान हत्या करना। डकैती के दौरान हत्या करने पर धारा 396 लगती है। अगली है धारा 415 छल करना। किसी के साथ छल करने पर या धोखा करने पर धारा 415 लगती है। अगली धारा है धारा 417 छल या दगा करना। छल या दगा करने पर धारा 417 लगती है। अगली है धारा 420 छल या बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। जो छल या बेईमानी से संपत्ति को अर्जित करता है तो उसके ऊपर धारा 420 लगती है। अगली धारा है धारा 489 जाली नोट बनाना या फिर चलाना। जो लोग जाली नोट बनाएंगे या फिर उन्हें चलाएंगे तो उनके ऊपर धारा 489 लगेगी। अगली धारा है धारा 493 धोखे से शादी करना। धोखे से शादी करने पर धारा 493 लगती है। अगली धारा है धारा 494 पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना। जब किसी की पति या पत्नी होती है तो उनके जीवित रहते कोई व्यक्ति या फिर कोई पत्नी दूसरी शादी करता है तो उनके ऊपर धारा 494 लगती है। धारा 494 पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने पे धारा 494 लगती है। इसलिए पहले ही अगर दूसरी शादी करनी है तो पहले ही डिवोर्स वगैरह करा लो अपना। इसके बाद अगली है धारा 496 बगैर रजामंदी की शादी करना या फिर जबरदस्ती विवाह करना। जो बगैर रजामंदी की शादी करता है या जबरदस्ती विवाह कराता है तो उसके ऊपर धारा 496 लगती है। अगली है धारा 499 और धारा 500 जिसमें है मानहानि। मानहानि करने पर धारा 499 और धारा 500 दोनों ही लगती है। अगली है धारा 506 आपराधिक धमकी देना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध भरी धमकी देता है तो उसके ऊपर धारा 506 लगती है। जैसे कि आपराधिक धमकी देना मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति बोलता है कि हम जान से मार देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो किसी की मारने की धमकी देता है, जान से मारने की, तो वो आपराधिक धमकी होती है। तो धारा 506 लगती है उस व्यक्ति के ऊपर जो धमकी देता है। अगली है धारा 509 स्त्री को अपशब्द कहना या फिर अंग विक्षेप करना। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को अपशब्द कहता है, गलत शब्द कहता है, तो उसके ऊपर धारा 509 लगती है।